हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में देख लीजिएगा मैं कितनी बार इस कमरे को साफ़ करती हूँ, कितनी बार ये कमरा बिखरता रहता है, क्योंकि खाना पीना खाते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरीके से फैलता रहता है। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। देखिए मेरे को ना पता है क्या, कमेंट्स का जवाब देने के लिए ना या तो मैं रात को जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि दिन में तो भाई घर के काम अभी पता है एक के बाद एक, अभी कोई काम कर रही होती हूँ फिर अगला काम फिर अगला काम। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार मैं वीडियो में ही आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे दूंगी। तो आप लोगों के ना काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। ठीक है, तो उसमें एक तो आपने बोला था कि आप निधि पेंशन क्यों नहीं बनवा लेते, विडो पेंशन जो बनती है। तो देखिए वो पेंशन की मैंने एक बार बताई भी थी आप लोगों को वीडियो में कि मैंने आज तक क्यों नहीं मेरी बनी, क्योंकि मेरी जो फैमिली आईडी है ना मेरी अलग बननी थी, मेरी और विहान की। वो फैमिली आईडी मेरे मम्मी पापा ने अपने साथ बनवा दी। और मेरी जो शादी थी ना सन्नी के साथ वो रजिस्टर्ड हुई नहीं थी। मतलब वैसे तो पता है सबको शादी हुई है, लेकिन वो एक होता है ना कोर्ट में जाके रजिस्टर की जाती है शादी, वो नहीं करवाई गई थी। पर चलो रजिस्टर का इतना बड़ा इशू नहीं है कि रजिस्टर नहीं करवाई गई। मेन इशू पता है क्या था, देखो मेरे घर वाले थोड़े से इस मामले में डरते हैं। मेरे फादर जो है ना वो नहीं मतलब वो करते, हिम्मत होती उनकी। तो उन्होंने मेरे को पता है इसलिए मना किया था क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब से कमा रही थी। ठीक है, तो उस टाइम मैं 6 महीने ही हुए गुजरे, मेरे हस्बैंड को गुजरे थे। तो उस टाइम पहले तो मेरी सैलरी ये विडो पेंशन इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि हमारे पास कोई पक्का रहने का एड्रेस नहीं था, क्योंकि वो रेजिडेंस प्रूफ मांगते हैं और हम थे किराए के घर पे। और जिस किराए पे घर पे हम रह रहे थे हमारे पास उसका रेंट प्रूफ जो था, रेंट एग्रीमेंट, वो भी नहीं बना के दिया था मकान मालिक ने। तो हमारे पास ना वो सब चीज़ों की मतलब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो पूरे नहीं हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद पता है मेरे को ना मतलब करवाने थे ये सब काम, जैसे कोर्ट में जाके, जैसे अपनी फैमिली आईडी मेरे अलग अलग बनवानी थी, पुरानी फैमिली आईडी कटवानी थी, फिर जो भी था मतलब करना था ये सब। लेकिन उसी वक्त पता है क्या, मैं यूट्यूब पे आ गई थी। और उस टाइम शुरू में जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, आज से 5 साढ़े 5 साल पहले, तो शुरुआत के 1 डेढ़ साल में अच्छा कमा रही थी। मतलब महीने का 50,000, कभी किसी महीने 60,000 70,000 तक भी मैं कमा लेती थी। तो इस वजह से ना मेरे घर वालों ने मेरी विडो पेंशन नहीं बनवाई। क्यों? क्योंकि कल को मेरे पापा ने ये बात बोली कि निधि देख तू यूट्यूब से कमा रही है, कल को देख अगर मतलब तेरी इनकम आ रही है, चाहे वो भी मतलब वो भी ऑफिशियल तौर पे आ रही है, क्योंकि देख अकाउंट में आती है वो फॉरेन रिमिटेंस, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो अगर मान लो कल को देखो कोई सरकारी कामकाज में दिक्कत आ जाए और वो बोले भाई इसकी तो इनकम आ रही है यूट्यूब से, इतना कमा रही है मतलब उस टाइम, और इसने विडो पेंशन बंधवा रखी है। क्योंकि देखो विडो पेंशन ना मतलब लोग बनवा लेते हैं, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप महीने का साल का इतने से ज़्यादा ना कमा रहे हो तब बनती है। ये नहीं कि कोई भी बना लेगा। तो उस टाइम में मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं साल का मतलब अब तो मैं उतना नहीं कमा रही, अब मेरी बन सकती है, क्योंकि अब तो मैं महीने का, जैसे आप साल का देखो वही मतलब कुछ होता है शायद 1.5 लाख से कम इतनी होनी चाहिए साल की इनकम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम मैं ज़्यादा कमा रही थी, देखो साल का 1.5 लाख से ऊपर, इसलिए मैंने उस टाइम ये विडो पेंशन बनवाई नहीं कई साल, 3 4 साल ऐसे। क्योंकि पापा जी मेरे को ऐसे बोलते कि कल को ऐसा ना हो ना, देख तू विडो पेंशन के लालच में कि यार ये 7,500 रुपये महीने के आएंगे, तेरा यूट्यूब की इनकम ही आनी बंद हो जाए, कल को कोई ये मतलब बोल दे कि भाई इसका डबल इनकम मतलब वहां से भी आ रही है, ऐसे कुछ भी हो। तो बस मेरे पापा ने मना कर दिया, बोलते मत बनवा, अभी ये यूट्यूब चल रहा है जब तक तब तक मत बनवा। तो फिर मैंने नहीं बनवाई इतने साल, मतलब ये सारा मतलब विडो पेंशन वगैरह इतने साल हो गए, आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद पता है अब जाके, अब जैसे मेरी जैसे वैसे तो देखो अब कहने को अब बन सकती है, क्योंकि अब मैं यूट्यूब से भी देखो इतना कुछ खास कमा नहीं रही हूँ, ये चीज़ है। बट वही है यार, कोर्ट कचहरी के चक्कर है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले तो मेरे फादर मदर को भी जाना पड़ेगा मेरे साथ कोर्ट में, क्योंकि उनके ना मतलब वो सारा चेंज होगा, कहते नहीं आईडी प्रूफ वगैरह। और ऊपर से यार मेरे को ये भी नहीं पता यार मेरे को मिल भी सकती है नहीं, क्योंकि यार मेरे पास खुद के नाम पे 2 2 फ्लैट हैं, आप लोगों को पता है। अब 2 2 फ्लैट तो मेरे नाम पे, चाहे मैं ये कहती हूँ बीपीएल के फ्लैट है, बहुत महंगे फ्लैट तो नहीं है, देखो है ना, मतलब इनका जो भी रेट है मार्केट रेट वही है 14 15 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट का। ऊपर के फ्लैट मिल जाते हैं कभी 10 लाख के 12 लाख के, इस रेंज में मिल जाते हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि देखो इतने कोई महंगे तो फ्लैट है नहीं, लेकिन फिर भी यार देखो मेरे नाम पे है तो ना मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी।
तो मैं, पता है क्या है, देखो इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मैं ना सिर्फ ये सोच के, देखो यार, मतलब सरकार से बिना वजह तो फ़ायदा नहीं ले सकती ना, मैं उस क्राइटेरिया में फ़िट बैठूंगी तभी मैं वो इनकम ले सकती हूँ। और फिर मैं अभी बनवा इसलिए नहीं रही हूँ कि यार कोई बात नहीं, मेरा प्लान है कि मैं कुछ महीनों में शादी करने का मेरा विचार है, कि मैं अब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती। मैं मैक्सिमम 6 महीने, 5 से 6 महीने में मैं दोबारा सेकंड मैरिज कर लूँगी, क्योंकि मेरे को देखो मेरी भी एज निकलती जा रही है। अभी मैं 3 4, अभी देखो अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, हाँ बस ये 3 महीने बाद देखो मैं 35 की हो जाऊंगी। तो मैं अब इससे ज़्यादा लेट तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुझे भी देखो आगे आगे बेबी प्लानिंग भी करनी है, मुझे भी चाहिए यार, आगे मेरे को फैमिली का सोचना है ना। तो इस वजह से मेरे को आगे अब मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ शादी का। तो मेरे को अब करनी है जब शादी, तो अब मैं देखो 2 महीने तो घूमूंगी, 1.5 2 महीने कोर्ट कचहरियों में विडो पेंशन बनवाने के, और उसके बाद फिर मेरे को कैंसिल करवानी पड़ेगी वो पेंशन। क्यों? क्योंकि मैं कुछ महीनों में, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं प्लान मैं कर रही हूँ सच में शादी का। और मैं इतने ज़्यादा, पता है अभी वीडियोस भी आप लोगों को पता है मैं इतनी सारी बना रही हूँ ना। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं एक ही मतलब वीडियो बना रही हूँ रोज़ की? मैं रोज़ की 4, कभी 5 वीडियो ऐसे बना रही हूँ। आजकल मैं 2, मतलब फालतू शूट कर रही हूँ, मैं भेज दिन की 3 रही हूँ वीडियो, बट लेकिन मैं बना रोज़ की 4 4 5 5 रही हूँ, ज़्यादा ही बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को ना, देखो मेरे को टाइम लगेगा यार, मेरे को भी देखो अगर अपने लिए लाइफ पार्टनर देखना है तो उसके लिए मुझे बात करके देखनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को। और इन चीज़ों को टाइम देने का मतलब है कि मेरे को यूट्यूब से टाइम हटाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती यार। देखो मैं इन चीज़ों की वजह से अपने यूट्यूब को सफ़र नहीं होने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो ही ना जाए और मैं किसी लड़के से बात करके देख रही हूँ भाई शादी के रिगार्डिंग, और उस चक्कर में मैं अपना यूट्यूब पे काम ना कर रही हूँ। क्योंकि यार ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यूट्यूब का काम ही है ना, क्योंकि यहाँ से मेरा घर का खर्चा चलता है। तो इसीलिए मैं फालतू वीडियोस बना रही हूँ अभी, इसी वजह से, ताकि ना बाई चांस ऐसा हो ना कि मेरे को कहीं और टाइम देना पड़े तो भी मेरा वीडियो रोज का, दिन का 3 3 वीडियो जाता रहे। तो इस वजह से मैं अभी काम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं रात को दिन में 1 बजे लगती हूँ और रात के 3 4 बजे तक, 3 बजे तक तो मैं सिर्फ वीडियो शूट, एडिट, ये सब भेजना, ये सब काम करती रहती हूँ इस टाइम में। इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस रखी हों, ज़्यादा नहीं कहती बट 20 25 वीडियोस तो रखी हों, कभी अर्जेंट कुछ काम हो ऐसे वैसे। तो इस वजह से ये रीज़न है कि अभी मैं काम भी इतना ज़्यादा वीडियोस का करने लग रही हूँ। और इसी वजह से अब मैं पेंशन वगैरह का मैं सोच नहीं रही, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, मैं विडो पेंशन का नहीं सोच रही अभी कि विधवा पेंशन बनवाऊंगी। मैं अब दोबारा सेकंड मैरिज का सोच रही हूँ, तो फिर विडो पेंशन का मैं बनवा के अब क्या करूँगी, है ना। तो ये चीज़ है। और बस मेरा बस ये है कि मैं एक बार ना शादी करने से पहले ना, बस मेरी बस एक ही मतलब ये है कि मैं ना इन दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा के, मतलब ये पेपर्स अपने पास पूरे कर लूँ जो भी है। तो बस उसके लिए थोड़ा सा घूमना पड़ेगा मुझे, वो भी धीरे धीरे देखो पैसे जोड़ूंगी तो हो जाएगा, वो भी करवाऊंगी। तो रजिस्ट्री के पेपर्स बनवा लूँगी, कल को ऐसा ना हो ना, जो भी है मतलब घर वर का काम, ये कागज़ पूरे करवा लूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ। क्योंकि यार भाई मेरे को, भाई साफ बात बोलती हूँ, कल को मेरे को टेंशन इस चीज़ की, देखो मेरे को शादी की टेंशन नहीं है, मैं, मेरे मन में ये नहीं है कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, लेकिन मेरे मन में सच बताऊँ मेरे को बच्चे की बहुत चाहत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को दोबारा से, मतलब मैं प्रेगनेंसी वाले जो मोमेंट्स होते हैं जब बच्चा पेट में होता है, वो किक करता है, वो सारी जो मेमोरीज होती है, मोमेंट्स होते हैं, मैं वो दोबारा देखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि उस टाइम वो एक लेडीज़ के लिए देखो, और हर एक औरत के लिए मैं कहती हूँ, जो भी मतलब हैं हम सब, हम पति के बिना रह सकते हैं बट बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें बच्चे चाहिए ही चाहिए होते हैं, हर औरत को चाहिए होते हैं, और माँ बनना हर औरत का हक है। तो मैं सिर्फ माँ बनने के लिए शादी करना चाहती हूँ सेकंड, क्योंकि मेरे को सिर्फ बच्चे की चाहत है। मैं साफ बोलती हूँ, मेरे को पति की इतनी कोई चाहत नहीं है कि मेरे शादी के बिना मरी जा रही हूँ। तो मरी जा रही होती तो आज देख लो 6 साल हो गए मेरे पति को गुजरे, मैं कब की आज तक किसी के साथ में घूमती हुई दिख जाती, नहीं दिखती ना। क्योंकि मैं अकेले, ठीक है मैं लाइफ अकेले में पूरी ज़िंदगी भी जी सकती हूँ, लेकिन मुझे जो, मतलब कल को यार एक बार बताओ, मैं 35 साल की हो जाऊँगी, अगर अभी मैं शादी नहीं करूँगी, सेकंड नहीं सोचूंगी, तो यार 5 6 साल बाद मेरी बच्चे होने की भी उम्र निकल जाएगी। होता है ना 40 के बाद तो फिर आगे बहुत दिक्कत आती है। तो बच्चे होने की भी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद लाइफ में कोई आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यार मैं यही सोच रही हूँ कि यार कर लेती हूँ शादी,
कल को देखो लाइफ पार्टनर अच्छा मिला ना मिला देखी जाएगी, है ना, वो तो आगे जो भी डिसीजंस होंगे लाइफ के देखे जाएंगे। लेकिन ये है कि यार एक बच्चा और मिल जाएगा मेरे को, है ना। विहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि विहान का भी कोई भाई बहन हो जिसके साथ वो खेले, उसका बचपन हो तो ठीक है, और मेरे को भी अच्छा लगेगा। घर कहते हैं ना, भरा भरा सा घर लगेगा। अभी तो देखो मैं और विहान हम दोनों ही हैं, कल को और मतलब हो मतलब विहान को भी मतलब अच्छा लगेगा, जैसे कि उसको भी मतलब फैमिली मिलेगी, उसको भी मतलब फादर का प्यार मिलेगा, तो इसमें क्या बुरा है ना। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि चलो देखते हैं करते हैं। बाकी मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं शादी के मामले में और प्यार व्यार के चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं अरेंज मैरिज के तौर पर ही शादी करूँगी अब जब भी होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी देखूँगी मैं भी। अभी मैं नहीं देख रही फ़िलहाल, कुछ महीने अभी मैं अपने काम पे, मेरा फोकस है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना के। उसके बाद अभी मैं एक बार ना मतलब इतना चाहती हूँ कि मैं 1 महीने का काम ना एडवांस करके रख दूँ। अभी मैं यही कर रही हूँ, रोज़ की 4 वीडियो, कभी 5 वीडियो, कभी 6 वीडियो भी निकाल रही हूँ मैं, ताकि मैं 1 महीना मुझे एकदम फ्री मिल जाए, जहाँ मुझे मतलब काम की टेंशन ना हो, यूट्यूब पे वीडियो भेजना ये सब। और उस 1 महीने में मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटिंग वाला जो सिस्टम है ना, मतलब लाइफ पार्टनर सर्चिंग, शादी, मैट्रिमोनियल साइट्स, जीवनसाथी.com, शादी.com, मैं सब कुछ ब्राउज़ करूँगी फ्री होने के बाद। तो मैं एक बार अपना काम कर लूँ फिर देखते हैं। तो ये चीज़ है, तो यही रीज़न है कि मैं विडो पेंशन फ़िलहाल नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि मैं सेकंड मैरिज के बारे में सीरियस होके अब सोच रही हूँ। पहले तक की बात अलग थी, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा लगता था कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो मैं 31 की हूँ, 32 की भी हूँ, आराम से सोचेंगे शादी का। बट अब जब आप 34-35 की एज में आ जाते हो तो थोड़ा टेंशन होनी शुरू हो जाती है ना। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हर वुमेन की, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं आवाज़ देने शुरू कर देती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ मैं आपको एक इमरजेंसी लाइट दिखा रही थी, ये मैंने ख़रीदी थी, ये चार्ज नहीं है इसलिए नहीं अभी मतलब ऑन हो रही है, और ये रीज़न है। तो यहाँ पे आप लोग मेरा फेस भी देख लीजिए। वेट मेरा ना, आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, मेरा रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन अभी विजिबल नहीं है, बहुत कम मतलब। चलो जाने दो ये सब बातें, बाय बाय, टेक केयर।